बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, कोई भी अवस्था, प्रत्येक अवस्था में मन की चंचलता बड़ी विशेष है। पांव को रोका जा सकता है, रोम रोम की चंचलता को रोका जा सकता है, जीवन की भी चंचलता को रोक सकते हैं, पर एक मन की चंचलता को रोकना बड़ा कठिन है। इस मन की चंचलता अगर रुक सकती है तो केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव की शुभ भक्ति से रुक सकती है। आप इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। शंकर की जो भक्ति है, शिव की जो भक्ति है, ये मन को संयमित करती है। बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा भाग रहा है, आप उसका पांव पकड़कर, पांव बांधकर बिठा सकते हैं। जवानी में रोम रोम की चंचलता है, आप अपने मन का, थोड़ी चित्त का, वृत्ति का, इंद्रियों का कंट्रोल कर सकते हैं। बुढ़ापे में जिह्वा को भी थोड़ा कंट्रोल करा जा सकता है, पर प्रत्येक अवस्था में मन को कंट्रोल करना ये बड़ा कठिन काम है। एक स्मरण आप लोग गुनगुनाते हो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही न चलता। इस मन को जितना जितना समझाने का प्रयास करोगे, ये मन उतना उतना उचिष्ट होता चलेगा। आप इस मन को जितना जितना समझाने का प्रयास करोगे, ये मन उतना उतना भाग जाता है। अच्छा, ईमानदारी से बोलो, अभी कथा में आए होगे तो पहले तो घर से चले होगे तो मन में चंचलता उत्पन्न हुई होगी कि जगह कहां पर मिलेगी। और 3 पंडाल लगे हुए हैं, पीछे टेंट लगा है, साइड में टेंट लगा है, उधर लगा है। ग्राउंड में पहुंचने के बाद भी मन चंचल हो गया होगा, इधर बैठूं उधर बैठूं कि उधर बैठूं, फिर वो मन की चंचलता। और अगर मान लो बैठ भी रहे होगे ना, तो फिर मन चंचल हो गया, सहेली के पास बैठूं कि इनके पास बैठूं, फिर मन चंचल। फिर पूछ लिया उनसे, 4 बजे तक बैठोगे ना तुम? तो पति बोला नहीं नहीं, मैं तो 1 घंटा बैठ के और निकल जाऊंगा, 1 घंटा बैठूंगा और फिर वापस जाऊंगा। फिर पत्नी ने बोला, क्या करोगे जाके, 4 बजे के बाद जाना है, तुम तो बैठे रहो। अब वो बेचारा इंतजार करता, हर 1 घंटे बाद घड़ी देखता, पत्नी बैठे। फिर वो घड़ी देखता, पत्नी फिर वापस चला गया। पर एक बात सत्य है, पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर होता है। पत्नी पतन के रास्ते ले जाती है और धर्म पत्नी शिव पुराण तक ले आती है। धर्म पत्नी का सबसे बड़ा अगर कार्य है तो वह अपने पति को धर्म के पद तक लेकर जाए। और साकरी की इस पवित्र शिव महापुराण के प्रथम दिवस में आज हम आप सबसे निवेदन करेंगे, आस्था चैनल के जितने श्रोता हैं, फेसबुक यूट्यूब के जितने श्रोता हैं, या इस साकरी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं, उन सभी का, जिसने संसार में आकर इन 5 लक्ष्मियों का आदर कर लिया, उसकी जिंदगी कभी बेकार नहीं है। कौन कौन सी 5 लक्ष्मियां हैं? पहले नंबर पर है मां।
दूसरे नंबर पर है बहन, तीसरे नंबर पर है बेटी, चौथे नंबर पर है बहू और पांचवें नंबर पर है पत्नी। इन पांच का अगर सम्मान कर लिया तो जगत में कहीं संसार सागर में जन्म लेने के बाद इन पांच लक्ष्मियों का आदर करने वाला व्यक्ति कभी मुड़कर नहीं देखते। अपनी मां का सम्मान करने वाला, अपनी माता का आदर करने वाला, अपनी माता के चरणों को प्रणाम करने वाला, अपनी माता के कहे अनुसार चलने वाला। और महाराष्ट्र के रहवासियों को तो गर्व होना चाहिए कि आप उस पवित्र भूमि पर रहते हो जहां पर वीर शिवाजी अपनी मां के कहने पर किले पर चढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र के रहने वालों को तो गर्व होना चाहिए कि जिस भूमि पर पौंडलिक अपनी माता पिता की सेवा करते हैं और भगवान हरि विठ्ठल उनको दर्शन देने पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि माता का आदर करना सिखाती है। एक माता के शब्द के लिए छत्रपति वीर शिवाजी एक किले पर चढ़ जाते हैं केवल मां के वचन को पूर्ण करने के लिए। ये पांच लक्ष्मियां हैं हमारे घर की। पहले नंबर पर है घर की मां जिसका आदर, दूसरे नंबर पर है घर की बहन, उसका आदर। कई लोगों को लगता है बहन आई है तो कुछ देना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है गाय, ब्राह्मण, बेटी, बहन ये किसी के दरवाजे पर अगर आ जाती है तो जितना तो लेती नहीं है उससे 4 गुना देकर जाती है। उसका पति उसको 2000 की, 5000 की, 4000 की साड़ी दिलाता है, पर वो किसी के पास जाकर नहीं कहती कि ये मेरे पति ने दिलाई। और मायके से 500 रुपए की भी साड़ी मिलती है तो मोहल्ले में ऐसी बताती है कि 5000 की दिलाई। उसकी मायके के प्रति प्रीत बड़ी है। पांच लक्ष्मियां हैं ये हमारे संसार में, पांच लक्ष्मियां हैं ये हमारे घर में। पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर बहन, तीसरे नंबर पर बेटी, चौथे नंबर पर बहू और पांचवें नंबर पर पत्नी। ये वो लक्ष्मियां हैं जिनका आदर अगर करा जाए तो व्यक्ति को पलट कर नहीं देखना पड़ता, क्योंकि ये लक्ष्मियां अपने लिए कम जीती हैं और अपने परिवार के लिए ज्यादा जीती हैं। तीसरे नंबर पर है बेटी। ये वो लक्ष्मी है जिसको देने पर, बहन को देने पर, बेटी को देने पर कभी घाटा नहीं, इसका आदर। चौथे नंबर पर है घर में आने वाली बहू। अपना पूरा परिवार छोड़कर, पूरा घर छोड़कर जो तुम्हारे लिए आई है उसका आदर करना चाहिए। और पांचवें नंबर पर है आपकी पत्नी। जरा सा कुछ हुआ चिल्लाकर बोल दिए, जरा सा कुछ हुआ चिल्लाकर दौड़ पड़े। इतना तो अंदाजा लगाओ कि जो तुम्हारे साथ विवाह कर आई है वो भी किसी की बहन बेटी है, और अपने घर की अगर बहन बेटी को कोई चिल्लाए, जिस तरह से तुम व्यवहार करते हो उस तरह से उसके साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। अपने घर में रहने वाली ये पांच लक्ष्मियां ऐसी हैं जिन लक्ष्मियों का आदर, इन पांच लक्ष्मियों का सत्कार, इन पांच लक्ष्मियों का सम्मान, इन पांच लक्ष्मियों का आदर जिसने कर लिया उसकी जिंदगी सार्थक है। माँ, बहन, बेटी, बहू, पत्नी ये वो लक्ष्मियां हैं जो अपने लिए नहीं जीती हैं, अपने परिवार के लिए जीती हैं।
एक साधना, एक व्रत, तपस्या, उपास भी अगर करती है तो अपने परिवार के लिए करती है। और निष्कपट भाव से एक पत्नी का भी व्रत है और एक पति का भी व्रत है। सबसे ज्यादा चिंता पत्नी को खुद के व्रत की नहीं रहती, अपने पति के व्रत की रहती है। उनका एकादशी है, बहू से 25 बार जाकर कहेंगे देखो उनके दांतों में तकलीफ है, थोड़ा नरम सा बनाना, वो खा ले, ऐसा बनाना, उनका व्रत। स्वयं से ज्यादा चिंता उसको अपने परिवार का लिया। आज मेरे बच्चों का भी व्रत है, आज मेरे बेटे का व्रत है, आज मेरे बेटियों का व्रत है, आज मेरे रिश्तेदारों का व्रत है, उसको साथ उसके हृदय की नम्रता, पर कहीं ना कहीं उसको दूसरे अगर प्रताड़ना देते भी हैं, दूसरे अगर अपशब्द कहते भी हैं, दूसरे अगर आड़ा टेढ़ा बोलते भी हैं, तो घर की माँ, बहन, बेटी, बहू और पत्नी को दूसरा अगर कुछ कहेगा तो बुरा नहीं लगता, पर अपने अगर कोसते, अपने अगर कुछ बोलते तो दुख लगता। पर मेरा इन बहन से, इन माँओं से, इन बेटियों से, इन बहुओं से, इन पत्नियों से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी टेंशन मत लो कि तुम्हारे घर के लोग तुम्हें ताना दे रहे हैं, यश नहीं दे रहे, सम्मान नहीं कर रहे, आदर नहीं कर रहे, सत्कार नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। क्रिकेट खेलने वाला जो खिलाड़ी खड़ा होता है ना, पिच पर खड़े हुए जितने भी मैदान में खड़े हुए जितने खिलाड़ी होते हैं ना, वो बल्ला घुमाने वाले को उनसे कोई डर नहीं लगता। बल्ला घुमाने वाले को तो केवल जो स्टंप के पास खड़ा होता है डर उसी से लगता है, जो बिल्कुल बाजू में खड़ा है, पास में खड़ा है, क्योंकि उसको मालूम है स्टंप गिराने में, उसको मालूम है ये डंडे गिराने में ये दूर खड़े हुए लोग मेरे डंडे नहीं गिराएंगे, पर जो मेरे पास में पीछे खड़ा हुआ है डंडों के पास में, वो मेरे डंडे कभी भी गिरा देगा। स्टंप गिरा सकता, दूसरा ताना देगा चल जाएगा, दूसरे अपशब्द कहेंगे चल जाएगा, दूसरा गाली देगा चल जाएगा, पर जब अपने अपनों का स्टंप गिराते हैं, जब अपने अपनों की टांग खींचते हैं, जब अपने अपनों का पांव खींचते हैं, जब अपने अपनों का ही साथ नहीं देते, तब दुख होता है कि मेरे अपनों ने, मेरे पास में खड़े हुए व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे मेरे अपनों ने नहीं पूछा, मुझे मेरे अपनों ने साथ नहीं दिया। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। इस संसार में सब मतलब पर शिवपुराण कह रही है कि इन 5 लक्ष्मियों का सम्मान, इन 5 लक्ष्मियों का आदर, इन 5 लक्ष्मियों का सत्कार जरूरी, बहुत जरूरी। आप कितना आदर दे रहे हो, आप कितना सम्मान कर रहे हो, आप कितना सत्कार कर रहे हो, आपके ऊपर निर्भर है। कितना सुंदर एक संवाद आता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र करता है। एक बार भगवान नारायण के साथ में माता लक्ष्मी जी घूमने के लिए निकले, भ्रमण के लिए।
और भ्रमण करते करते माता लक्ष्मी जी के मन में यह भाव प्रकट हो गया, माता लक्ष्मी जी के मन में यह भाव आ गया कि है नाथ, ये पूरी जो सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि का संचार चलाने वाली मैं अकेली हूं। इस पूरे संसार को, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली मैं अकेली, मैं स्वयं लक्ष्मी। पर शिव पुराण कहती है 5 लक्ष्मियों को भी इस चीज का स्मरण रखना चाहिए। मां को स्मरण रहे कि घर में जो पिता है वो तुम्हारे साथ है, इसलिए कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति है। एक पुरुष तत्व, एक पुरुष आपके साथ खड़ा हुआ, आपका पति, आपका भाई, आपका बेटा, तो ये मानकर चले कि कहीं ना कहीं श्रेष्ठ तत्व है आपके जीवन का सुख। कहीं ना कहीं आपके जीवन का सुख है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ में, भगवान विष्णु के साथ में भ्रमण करती करती निकली और भ्रमण करते करते माता लक्ष्मी ने ये कह दिया, माता लक्ष्मी ये कह दी कि ये संपूर्ण संसार मेरे बल पर चलता है, संपूर्ण संसार। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली मैं स्वयं। तब भगवान नारायण उसी समय पर, उसी क्षण बोले, लक्ष्मी ऐसा नहीं है। संसार के लोग जब तक शिव तत्व को अपने अंदर धारण कर कर रखते हैं, जब तक इनकी श्वास चलती है, तब तक ये लक्ष्मी को भी समझते हैं, बेबहू को भी जानते हैं, सत्ता को भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और जब शिव तत्व इनके भीतर से चला जाता है, शिव तत्व इनके भीतर से समाप्त हो जाता है, तब ये लक्ष्मी को भी नहीं समझते। शिव तत्व क्या? शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी जो श्वास से चल रही है, आपकी जो श्वास चल रही है, आपके 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस मानव के शरीर से निकल रही है, उस निकलने वाली श्वास में, अंदर जाने वाली श्वास में, 21,600 श्वास में जितनी श्वास निकल रही है, जा रही है, आ रही है, उस श्वास में शिव समाया हुआ है। बिना शिव के श्वास भी नहीं निकलता, बिना शिव के श्वास भी नहीं निकलता। जब इस शरीर में से शिव तत्व चला जाता है, जब इस शरीर में से शिव तत्व समाप्त हो जाता है, तो केवल शव रह जाता है। और रहा हुआ शव किसी काम का नहीं रहता, इसलिए उसको शमशान भेज दिया जाता है। जिंदगी भर कमाने वाले मनुष्य ने 1-1 रुपया जोड़ कर रखा, मरने के बाद वो रुपया उसकी छाती पर फेंका गया। क्यों फेंका जाता है? किस लिए फेंका जाता है? क्यों उसकी छाती पर रुपया फेंका जाता है? क्यों मखाने फूल फेंके जाते हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार उसकी छाती पर पैसा इसलिए फेंकते हैं कि तू जिंदगी भर जोड़ जोड़ के मर गया। जो जोड़ने वाला राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम था, उसको छोड़ दिया और पैसा जोड़ जोड़ कर मर गया। तेरी छाती पर पड़ा है, पर तू उठा नहीं सकता। पड़ा हुआ है, वो तेरी छाती पर पड़ा है, पर तू उठा नहीं सकता। वो तेरे सम्मुख में पड़ा है, पर तू उसका प्रयोग नहीं कर सकता। वो तेरे सामने पड़ा है, पर उसका कोई मोल तत्व नहीं है। क्योंकि शिव था शरीर के अंदर 21,600 श्वास के रूप में। जब तक शिव तत्व था, तब तक तू पैसे को भी समझा, रिश्तों को भी समझा, नातों को भी समझा, कुटुंब को भी समझा, कबीले को भी समझा, सब कुछ समझा। पर जैसे ही शिव तत्व समाप्त हुआ, जैसे ही शिव तत्व गया, जैसे ही शिव तत्व समाप्त हो गया, वैसे ही तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं।
शिव तत्व है। और मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने, तुम्हारी आवाज बहुत तेज आ रही है, बाहर आवाज आना चाहिए, तो यहाँ बहुत तेज आ रही है। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छठी ना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग। अपना शिव तत्व जो अपने भीतर समाया है, उस शिव तत्व को सम्मुखता रखना। रामायण किस किसने सुनी है? रामचरितमानस, हाथ उठाओ जरा, जिन जिन ने रामायण सुन रखी है। चलो जाने दो, टीवी पर किस किसने देखी है? सबने देखी है? रख। जब हनुमान जी, थोड़ा रिटर्न का प्रेशर बढ़ाइए बाबू, इसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा कर रखो। जब हनुमान जी पहली बार राम जी की परीक्षा लेने के लिए सम्मुख में पहुंचे, किष्किंधा का क्षेत्र है, जब हनुमान जी पहुंचे राम जी की साक्षी में, राम जी के सम्मुख, एक ब्राह्मण का वेश रख रखा है, ब्राह्मण का रूप है, ब्राह्मण का वेश है, ब्राह्मण का रूप है। सामने राम जी खड़े हैं, हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाकर हाथ जोड़े हैं राम जी के। अब ब्राह्मण का रूप रखे हनुमान जी महाराज और सामने खड़े हैं श्री राम जी महाराज, क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हैं के रूप में श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े। तो दुनिया के लोगों को लगा कि ब्राह्मण सामने खड़े हुए क्षत्रिय का हाथ जोड़ रहा है, पर समझने वाला समझ नहीं पाया, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रखकर सामने खड़े हुए राघव जी के नहीं, हनुमान जी भीतर बैठे हुए राम के हाथ जोड़कर सामने खड़े राम से भीतर बैठे राम को मिला रहे हैं। सामने जो राम जी खड़े हुए हैं, सामने जो राम है, अंदर जो राम बैठे हुए हैं, उस राम को सामने वाले राम से मिलाने का प्रयास श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। सामने वाले राम से भीतर बैठे राम को मिलाने का प्रयास श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। आप और हम शिव जी के मंदिर में क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारी श्वासों में 21,600 श्वास में शिव समाया हुआ है। इस शरीर के अंदर, चलते हुए शरीर के अंदर जितनी श्वास है, मेरा शिव उस श्वास में समाया हुआ है। जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाते हैं, शंकर की साक्षी जब हमारे सम्मुख में होती है, उस समय पर हमारे शिव और सामने के शिव का मिलन होता है, जिसके कारण हमारा कार्य सफल हो जाता है। सामने के शिव को भीतर के शिव से मिलाया जाता है, ये मिलन है। इसको मिलनता कहा जाता है। हमारे भारतीय सभ्यता में हाथ मिलाने की परिभाषा है ही नहीं। हमारी भारतीय सभ्यता के अंतर्गत कंधे पर हाथ रखने की भी परिभाषा नहीं है। हाथ तो उससे मिलाया जाता है जिससे एक हाथ की दूरी बनाकर रखना पड़ता है।
भारतीय संस्कृति में तो दिल मिलाया जाता है, एक दूसरे के गले लगा जाता है, प्रणाम करा जाता है, नमन किया जाता है। भारतीय संस्कृति में तो हृदय मिलाया जाता है। भारतीय संस्कृति में हृदय का मिलाप होना चाहिए, हृदय का मिलाप। आप सबके स्मरण में होगा कि शिवजी पे जो बेलपत्र चढ़ाई जाती है, उस बेलपत्र को अगर हम लाते भी हैं तो पहले अपने मस्तक से लगा लेते हैं, अपने से। शिवजी का कोई पुष्प मिल जाता है, उस पुष्प को अपने सिर से लगा लेते हैं। शिवजी का प्रसाद हाथ में आ जाता है, प्रसाद को अपन मस्तक से लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते? कोई अतिथि, कोई अपने घर में बुजुर्ग आ गया, बड़ा आ गया, कोई संत आ गया, साधु आ गया, गुरुजन आ गया, तपस्वी जन आ गए, साधु जन आ गए, अपन उनसे कहते हैं साहब आपका हाथ हमारे सिर पर रख दीजिए, आपका आशीर्वाद दे दीजिए, मस्तक पर आपका हस्त रखाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, मेरी रेखाएं पलट जाएगी, मेरा भाग्य सवर जाएगा। जल से भरा हुआ पात्र हम अपने सिर पर लेते हैं, आम के पत्तों से, आम के झूमर से बंधा हुआ कलश हम अपने सिर पर लेते हैं, जल से भरा हुआ श्रीफल हम हमारे मस्तक पर लेते हैं। हम कोई भी सामग्री ऐसी नहीं लेते जिससे हमारे जीवन को निष्फलता मिले, हमें सफलता मिले। अपने भाग्य को पलटने के लिए हम भगवान शंकर के मस्तक, भगवान शंकर के चौखट पर चरणों में प्रणाम करते हैं, उसकी रज भी अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, जिससे हमारा भाग्य प्रबल हो। एक वो अगर आपने कभी स्मरण किया हो, वास्तु का अगर स्मरण किया हो तो उसमें और भविष्य पुराण के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर भाव आता है कि टूटी वस्तु, टूटी सामग्री अपन प्रयोग में नहीं लेते। यहां तक कि शास्त्र कहता है कि सुबह सुबह स्नान करा, स्नान कर कर पूजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर पाठ करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर तैयार होकर किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो। यहां तक कहा जाता है कि आपको क्या बोलते हो, यहाँ महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ तो ये बाल को जो ऊंचते हैं उसको कंगा कहते हैं। शिव तत्व तो यहां तक कहता है कि टूटा कंगा जीवन को कर देता है नंगा। यहां तक है कि अपने जीवन में तन, मन और धन, सुबह सुबह से उठे, कंगे के दांते टूटे हुए हैं, कंगा टूटा हुआ है, सबसे पहले नहाते से उसको अपने सिर पर रख लिया, मतलब अपने भाग्य को अपने मस्तक पर तुम टूटी सामग्री का यूज कर लिए। वो टूटा हुआ कंगा भी हमको तन से, जितना जितना टूटे कंगे का प्रयोग करते हो उससे हमारा तन भी बीमारियों को ग्रसित करता जाता है, बीमारियां आती चली जाती है। दूसरा, कंगा करने के बाद, टूटे कंगे का प्रयोग करने के बाद घर में मन लगता ही नहीं है, अशांति अंदर भीतर प्रवेश करती है। और तीसरा, जिस कार्य के लिए जा रहे हो, धन कमाने के लिए जा रहे हो, वो धन हमारे घर में आता ही नहीं, क्योंकि सुबह से उठकर तुमने वो टूटे हुए कंगे से अपने भाग्य की रेखा को निचोड़ दिया है। उसके 3 दांते टूट गए, 4 दांते टूट गए, टूट गया, बेकार हो गया, तो भी प्रयोग में कर रहे हैं। मस्तक पर वो टूटी सामग्री का प्रयोग अपने शीश पर किया गया। केवल टूटी हुई सामग्री का प्रयोग 2 चीजों में मान्य है। कौन कौन सी? अगर एक तुलसी का पत्ता, एक तुलसी का पत्ता अगर प्रसाद के रूप में कहीं से मिला है, उस पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी आप अपने घर के लोगों को दोगे तो वो तुलसी का पूर्ण पत्र माना जाता है। उसी तरह शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र लाए और एक ही बेलपत्र मंदिर में मिली और घर में 10-12 लोग हैं तो उसके भी टुकड़े कर करके थोड़ा थोड़ा अगर घर के लोगों को दोगे तो पूर्ण बेलपत्र माना जाता है। पूर्ण
एक तुलसी का पत्ता शंकर भगवान पर, ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ, लड्डू गोपाल पे चढ़ा हुआ, कृष्ण जी पे चढ़ा हुआ, राम जी पे चढ़ा हुआ लेकर आए, आपको मिला प्रसाद के रूप में तुलसी का पत्ता। आपने वो पत्ता एक है, रहने वाले घर में 14-15 लोग हैं, तुलसी के पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर छोटे छोटे टुकड़े कर घर के लोगों को प्रसाद के रूप में दिया। उन्होंने पाया, उन्हें ठाकुर जी का दर्शन मिला। एक बेलपत्र मंदिर में चढ़ी हुई मिली। घर में तो 10-12 लोग हैं, बीमारी सबको है, तकलीफ सबको है, पर मंदिर में इतनी बेलपत्र मिलती नहीं है। एक बेलपत्र मिली, हमने उसी बेलपत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर घर के 15 लोग हैं, 15 लोगों को जरा जरा सा दे दिया, अर्थात वो पूर्ण बेलपत्र का फल प्रदान करता है, वो पूर्ण तुलसी का फल प्रदान करता है। अब कई लोग ऐसे भी बैठे हैं कथा में, ऐसा नहीं है कि कथा में नहीं बैठे, कई लोग ऐसे बैठे हैं, मेरी काकी की तबीयत खराब है, मेरे भाऊ की तबीयत खराब है, तो उसके लिए एक पत्ता लेकर जाऊंगी, मेरे चाचा जी की तबीयत खराब है, एक पत्ता उसके लिए लेकर जाऊंगी, मेरी माता जी की तबीयत खराब है, एक पत्ता उसके लिए लेकर जाऊंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक पत्र भी मिल रहा है, उस पत्र का वह छोटा सा टुकड़ा भी अगर हमको ग्रहण करने को मिल रहा है, समझ लेना कि शिव पूर्ण है। हमने पहले भी कहा, आपके घर में शंकर का शिवलिंग खंडित हो गया, टूट गया, 4 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, शंकर के शिवलिंग के 1000 टुकड़े हो गए, तो भी वो शिवलिंग खंडित नहीं माना होगा, वो अखंड है, अखंड रहेगा। उसका नाम खंडेश्वर महादेव हो सकता है, पर वो खंडित नहीं मान सकते उसको, वो पूर्ण है और पूर्ण ही रहेगा। टुकड़े टुकड़े हो जाए, जैसे कंकर शंकर की भूमि, सीहोर से कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम से आप कोई कंकर लेकर आपने जल चढ़ाया, चढ़ाते चढ़ाते 15-20 दिन हो गए, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, कटोरी में रखे रखे उसके 10-20 टुकड़े हो गए, 15 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, वो खंडित नहीं है, वो अखंड है। क्यों हुए 2 टुकड़े? किस लिए हुए 2 टुकड़े? आप लाए कुबेरेश्वर धाम से कंकर शंकर उठाकर लेकर आ गए, पूजन कर लेकर आए, टुकड़े हो गए। क्यों टुकड़े हुए? हो सकता है मेरा बाबा तुमको दुगना कुछ फल प्रदान करने वाला होगा। और कई लोग ऐसे हैं कि उसको विषम परिस्थिति में विचार करते हैं, कई लोग उसको बुरा तत्व, हमारे पास में टूटा हुआ रुद्राक्ष आ गया, हमने सोचा कि टूटा हुआ आ गया, हमारे भाग्य बेकार होंगे, हमारे पास टूटी हुई बेलपत्र आ गई, हमने सोचा कि भाग्य बेकार होगा, हमारे पास टूटी सामग्री आ गई, हमने सोचा भाग्य बेकार होगा। जा रहे थे रात्रि के समय पर कुत्ता रो रहा था, तो मन में आया ना जाने कुत्ता क्यों रो रहा है, जरूर कोई बेकार होने वाला होगा। अरे हो सकता है कुत्ता इसलिए भी रो रहा हो कि बेचारे को भूख लगी हो, दरवाजा खोल एक रोटी दिया तो चुप हो जाएगा। पर हमारे मन में भ्रम आ गया, मेरा लड़का बाहर गया, मेरा पति बाहर गया, कुत्ता रो रहा है, मन में विचार आ रहा है, बिल्ली रास्ता काट कर चली गई, तो मन में भ्रम आ गया कि बिल्ली रास्ता काट गई, तुम भी तो ना जाने कितनों का रास्ता काट जाते हो। भ्रम उत्पन्न नहीं होता, भ्रम की जिंदगी नहीं जीना। शिव को मान रहे हो, शंकर भगवान का भजन कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण कर रहे हो, तो ये मन में भ्रम मत पालना कि मैंने ये करा कि मैंने वो करा। हाँ, ये जरूर है कि सुबह का समय जब हम बाबा को प्रणाम करें, या तो अगर टूटा हुआ कंगा भी तुम्हारे पास में है और दूसरा कोई कंगा नहीं है, तो सबसे पहले अपने बाल को अपने हाथों से सजाइए, क्योंकि ये हाथ की रेखा हमारे सिर पर जब पड़ेगी तो हो सकता है कि पूर्ण तरह से हमें फल की प्राप्ति हो जाए, हमें सुख का अनुभव हो। क्यों? चरणामृत और पंचामृत दोनों में अंतर होता है। पंचामृत किस किस चीज से मिलकर बनता है? उत्तर दो जल्दी। दूध, दही, बोलो बोलो, शहद, घी, मिश्री, शक्कर। तुम्हारे यहाँ तो शक्कर समझते हैं ना? ठीक है। महाराष्ट्र में एक जगह हमने कहा कि भगवान को भोग लगाना है, मिश्री ला दो। अब हम आपको क्या बताएं, तो कौन सी मिश्री लेकर आया? कितना बड़ा पैकेट था और उसके साथ एक छोटी सी चूने की डिब्बी भी थी। तुम्हारे यहाँ की 2-3 चीजें बड़ी विचित्र हैं, एक मिश्री, एक ठेसा। एक ठेसा भी तुम्हारे यहाँ का बड़ा विचित्र, दिल को बड़ी ठेस पहुंचाता है। आज हम जिस होटल में रुके हुए हैं, तो उस होटल के मालिक के यहाँ से महाप्रसाद हमारा आया, भोलेनाथ जी का। कहाँ बैठे? आप ही के यहाँ का प्रसाद आया। हाँ, तो जब हाँ ये माता जी बैठी हैं, इन्हीं का ही प्रसाद आज आया। तो हमने सबसे पहले ललित महाराज को कहा कि पहले देखो इसमें ठेस तो नहीं है,
एक बार बड़ी घटना घट गई थी मंगरूल पीर में। मंगरूल में हम लोग कथा करने गए, नारायणी बाई कथा कराई, तो वहां पर थाली में उन्होंने ऐसा, हमको पहचानते ही नहीं थे कि ये ठेसा पहचान होती तो खाते ही नहीं, तो उन्होंने ठेसा रखा, भिंडी की सब्जी थी, गिलकी की सब्जी थी, तुरई की, और दाल थी, और ठेसा था। हम समझे कि सब्जी है। हमने कहा कितनी कंजूस है मासी, इतना सा रखा, सब्जी भी रखी तो इतनी सी। हमको क्या मालूम था कि इतनी सी पूरे समय चल जाती है। अब हमको तो अंदाजा नहीं था कि इतनी सी पूरे समय चल जाएगी। अब ये रखी थी इतनी सी, हमने सोचा इतनी सी तो है, एक ही टुकड़े में निपटा जाएगा। अब एक टुकड़ा रोटी का तोड़ा और उसको जो निपटाया तो वो हमको निपटा गया। हमें क्या मालूम था कि एक ही टुकड़ा इतना भारी पड़ेगा। हमने नारायणी बाई जी से कहा, हमने कहा बाई जी बड़ा दुख दीना तेरे ठेसे, एक दिन दुख देता तो चल जाता, पर 2 दिन तक दुख देता रहा ठेसा। शिव तत्व है। हम एक भगत को बोले कि भाई ठाकुर जी का भोग लगाना, मिश्री लिया। अब वो इतना बड़ा पैकेट और एक छोटी सी चूने की डिब्बी, छोटी सी एकदम पतली। हमने कहा ये क्या है? मिश्री। अरे हमने कहा ये मिश्री किसी काम की नहीं है, ठाकुर जी के लिए चाहिए। तो बोलो ना खड़ी शक्कर, खड़ी शक्कर बोलो। हमने कहा अच्छा हुआ आपने बता दिया, हमें महाराष्ट्र की भाषा समझ में आ गई कि खड़ी। तो पंचामृत में क्या क्या चीज चाहिए? बोलते जाओ जल्दी, बोलो जल्दी से बोलो जरा। दूध, दही, घी, समझ गए? ठीक, ये तो हो गया पंचामृत। चरणामृत में क्या चाहिए? ये तो पंचामृत हुआ। चरणामृत में क्या चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है चरणामृत में केवल दिल का, भाव का जल चाहिए, जो भगवान को चढ़े और हम उसको पान करें और हमारे जीवन को सार्थक करें। चरणामृत और पंचामृत में अंतर भी है। पंचामृत जब लिया जाता है, पंचामृत को जब पिया जाता है, तो पंचामृत पीने के बाद हाथ को सिर पर नहीं चढ़ाते, पंचामृत पीने के बाद हाथ को दिल से लगाते हैं, और चरणामृत पीने के बाद हाथ को सिर पर चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों का जल है, हमारी भाग्य की रेखा को पलटा देगा, इसलिए इसका सिर पर चढ़ना चाहिए। ये चरणामृत, ये पंचामृत। हाथ में लिया चरणामृत, सिर पर चढ़ाया, पीने के बाद हाथ को सिर पर रखा। दूध, दही, शहद, शक्कर का पंचामृत लेने के बाद हाथ सिर पर नहीं रखा, हाथ को हृदय से लगाया। क्यों? क्योंकि पंचामृत भगवान के स्नान का भाव प्रकट करता है, चरणामृत भगवान के चरण के रज का भाव प्रकट करता है। पंचामृत स्नान का, भगवान का पंचामृत लेना मतलब उसके हाथ को अपने हृदय से लगाना, मतलब भगवान आपकी झांकी का दर्शन, आपके स्नान का दर्शन मेरे दिल में हमेशा समाहित रहे, हमेशा रखा रहे। और चरणामृत पीने के बाद हाथ को सिर पर लिया जाता है। हे बाबा, आपका चरण का जल मेरे मस्तक पर सदा चढ़ा सदा। इसीलिए कहा ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे
मेरा रखना तेरे हवाले। तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। तेरी काशी में हमको बुला ले, तेरी काशी में हमको बुला ले, तेरी काशी में हमको बुला ले, तेरी काशी में हमको बुला ले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले। दिल
बोल। डमरू वाले ओ काशी वाले ओ डमरू वाले ओ काशी वाले ओ डमरू वाले ओ काशी वाले ओ डमरू वाले ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले 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 हरे महादेव दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन के भावों को, मन के विचारों को दिल से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को हृदय से अपने भावों को व्यक्त करिए, हृदय से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से प्रार्थना करें। साथ में बोलिएगा। माघ का महीना है, चल रहा है। माघ का महीना है। बड़े प्रेम से, हृदय से, दिल से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। हृदय से बाबा से अपने मन की बात को कहें। दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलिएगा। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो मारा भोला, सब दुख काटो मारा
शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो भोला, सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शानवासी हमारा, शानवासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। एक बेलपत्री का छोटा सा टुकड़ा भी यदि हम भगवान के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को लेकर आते हैं, या भगवान पर चढ़ा हुआ एक तुलसी का दल, एक पत्ता भी अगर लेकर आते हैं, उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर कर भी घर के सब सदस्य को दिया जाता है पाने के लिए, तो वो भी पूर्ण ही कहलाता है। पूर्ण। शिव स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। और मेरी साकरी की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, स्मरण में रखिएगा, शिव पूर्ण है, इसलिए उनके मंदिर में जाकर जल चढ़ाने वाले को भी शंकर पूर्ण कर देते हैं, अपूर्ण कभी नहीं रखते हैं। शिव पूर्ण है इसलिए वो अपूर्ण नहीं रखते। शंकर भगवान के मंदिर में नारियल भी चढ़ता है, श्रीफल भी चढ़ता है तो पूर्ण चढ़ता है, चावल का दाना भी चढ़ेगा तो पूर्ण ही चढ़ेगा, बेलपत्र भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शिव जी को पूर्णता, और शिव अपने भक्तों को भी पूर्ण रखते हैं, वो अपूर्ण नहीं देते। जरूर है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, पर शंकर दिए बिना नहीं रहेगा, देता है, एकत्र है। मैं साकरी की निवासी हूं। साकरी तहसील जिला धुलिया से डॉक्टर संगीता संतोष चिरोड़िया और चिरोड़िया परिवार का प्रणाम व्यास की। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठी हो। डॉक्टर संगीता संतोष चोरडिया परिवार से अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हो, बच्चे को लाए हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। 25 अगस्त 2018 की रक्षाबंधन के दिन मेरा इकलौता लड़का जो सीए था, ऋषभ का 21 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
मेरे लड़के ने सीए की पढ़ाई करी, ऋषभ उसका नाम था। 21 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर के कारणवश उसका निधन हो गया। हमारी जिंदगी में धन, शांति, प्यार किसी की कमी नहीं थी, पर जवान की जवान बेटा के जाने से दुख बहुत हो गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ रहे होंगे, टीवी पर पढ़ रहे होंगे। अचानक से ऋषभ के चले जाने से हमारी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। एक जवान बेटे का चले जाना माँ बाप के लिए कितना दर्द भरा होता है, वेदनादायक होता है। गुरुजी, शिव जी की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 2019 से मेरे पति ने बाबा की भक्ति करना सिखाई, आपकी कथा के बारे में जानकारी दी, शिव जी की सेवा करना प्रारंभ किया। जवान बेटे का दर्द भूल पाना ये कठिन है, पर बाबा से विनय करती, यूट्यूब पर आपकी कथा दिन रात सुनती, क्योंकि मन नहीं लग रहा था। बाबा के सारे उपाय करती। डॉक्टर के हिसाब से बेटा जब 21 साल का हो गया, संतान का दूसरा सुख तो होने वाला नहीं। फिर भी घर के लोग बोले शंकर है तो कोई गम नहीं है, शिव देता जरूर है, समय लग सकता है। 28 अक्टूबर 2021 को गुरु पूर्णिमा के अंतर्गत भगवान की प्रार्थना करती रही, निवेदन करती रही और भगवान से झोली पसार कर मांगती रही। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो असंभव को भी संभव कर दिया। 28 अक्टूबर 2021 को मेरे घर में बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव है। 21 साल का बेटा सीए होकर चला गया, शांत हो गया ब्रेन ट्यूमर के कारण। बाबा एक अनुभूति कहना चाहते हैं। हम आपकी अनुभूति एक कहना चाहते हैं। बाबा आपकी शिव पुराण नहीं है, स्वयं शंकर आता है और झोली भर कर जाता है। ये हमारी अनुभूति। मेरा साकरी की बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने बैठे हो, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूरी से आप चलकर यहाँ तक पहुंचे हो ना, ये मत सोचना कि तुम्हारा पेट्रोल, तुम्हारा डीजल 200-500 रुपए खर्च हुए हैं। अपनी डायरी में वो भी लिख लेना कि मैंने 50 रुपए खर्च कर साकरी में जाकर कथा सुनी थी। खाली नहीं भेजेगा। 7 दिन की कथा के बाद मेरा बाबा जो देगा वो कम ना देगा, वो कम नहीं देगा। एक लड़का बैठा है जिसने अपनी माता से कह दिया था क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी नहीं। मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, 2017 से मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, पर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। 17 निकल गया, 18 निकल गया, 19 निकल गया, 20 निकल गया, 21 निकल गया। तैयारी बेटा उदास होकर पड़ा रहा। मेरा नाम सुनीता भगवान पाटिल, धुलिया, महाराष्ट्र से। मेरे पति का नाम भगवान रामा पाटिल, धुलिया से। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार वापस। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम सुनीता भगवान पाटिल, धुलिया, महाराष्ट्र से। मेरे पति का नाम भगवान राम पाटिल, धुलिया से। मेरा मोबाइल नंबर। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं। मेरा बेटा 2017 से, पत्र पढ़ रहे हो ना आप लोग, एलईडी पर दिख रहा है, बोलो तो दिख रहा है। 2017 से सरकारी नौकरी परीक्षा क्यों दे रहा था, काम नहीं होता था, हर बार 1-2 नंबर से फेल हो जाता। आखिरी में शिव तत्व की प्राप्ति किसको कर, बेटे ने कह दिया ये कुछ भी नहीं होता। कथा, सत्संग, भागवती सब कुछ होता है क्या? तब मैंने कहा कि तू एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुन। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या होता है तुझे मिलेगा जरूर। बच्चे को लेकर मालेगांव की कथा में चली गई और मालेगांव की कथा जमीन पर बैठकर सुनी। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कराते
और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जब जाप कराते तो उसी जाप को हम भी करते और बाबा से अपने दिल की बात करते। गुरुदेव, मेरे बाप बेटे ने तो हिम्मत हार दी थी, पर मैंने अपने बेटे से कहा एक बार फिर ट्रायल कर, और अब की बार शहद और बेलपत्री का प्रयोग कर। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। 2024 अगस्त के महीने में मेरे बेटे का पुणे पुलिस में हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं, जिसका फोटो भी मैं लगा रही हूं, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूं। पुणे पुलिस में हो गया। ये शिव है, ये शंकर है। 21 साल का बेटा चले गया था, आस छोड़ दी थी कि अब औलाद नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से बाबा ने फिर दिया है। एक बार जोरदार ताली। संभव शिव शिव हर हर बोले हर हर महादेव। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पति की 52 साल की उम्र और पत्नी की 50 साल की उम्र में संतान हुई है। कितने साल की है पत्नी? जम के बोलो जरा। 50 साल की उम्र में दीदी कह रही हैं असंभव था, पर एक लोटा जल सारी समस्या का असंभव था। सबने कह दिया था औलाद अब नहीं हो सकती। लड़का चले गया 21 साल का, दिल टूट गया, पर शिव भक्ति नहीं छोड़ी, शंकर की भक्ति नहीं छोड़ी। शिव भक्ति को छोड़ा नहीं और शंकर की भक्ति नहीं छोड़ी, तो बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 50 साल की उम्र होने पर भी गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से संतान आई। बेटे का जॉब लगा है पुलिस में। दीदी बोल रही है मैंने भी सोच लिया था कि जब तक बाबा नहीं सुनेगा तब तक पंडाल कथा सुनूंगी। ये 11वां पंडाल है दीदी का कथा श्रवण करते हुए, और शिव जी की कृपा से बेटे का जॉब पुलिस में लगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ शिव शंभु। और खाली ना जाता कोई, सब बोलिए खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारा खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे सारे अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो उठा लो बोले अपने दिल से अब तो ना टालो गिरी जा रही। पुंगी टायर डाउन चले शिव कथा कर भगवान शंकर का चरित्र कर।
शिव तत्व कह रहा है। आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जा सकता, खाली नहीं जाएगा। आप अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, भगवान शंकर की कथा तक आप आए हो, खाली नहीं जा सकते, भरकर भेजेगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, आप आए हो ना बड़ी आस लेकर, बड़ा विश्वास। आप खुद अंदाजा लगाइए, जिस स्त्री की उम्र 50 साल हो जाए तो क्या औलाद हो सकती है? जरा विचार कर कर बताइए, सोचिएगा। बेटे ने हिम्मत तोड़ दी हो 17 से कि अब मैं नौकरी नहीं लग सकती मेरी सरकारी, जिस बेटे के ये विचार कर लिया हो कि अब नौकरी नहीं लग सकती और माँ शिव पर पूर्ण भरोसा रखती हो, विश्वास रखती हो, तो क्या ना देगा? क्या ना? कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित है। जल चढ़ाने वाला कभी खाली नहीं रहता। सुनो कथा, भगवान शिव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। अपने मन को भगवान में थोड़ा सा लगाने का प्रयास कर, बहुता में नहीं, थोड़ा बहुत। जैसे एक भाषा में कहते हैं ना, छब्बीस जनवरी आ रही है, तिरंगा लहराएंगे। हम अपनी भाषाओं में हमेशा कहते आए हैं, हाथ में गंगा, मस्तक ठंडा और दिल में तिरंगा हमेशा रहना चाहिए, हमेशा रखें। परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, नातों में रहो, रिश्तों में रहो, अपने घर में रहो, घर के बाहर रहो, पर अपना भैजा, अपना मस्तक, अपना भैजा हमेशा ठंडा रखें, थोड़ा कूल रखें। और हाथ में गंगा मतलब घर से निकलते समय, घर से जाते समय एक लोटा जल, जो तुम्हारे घर का जल शंकर को चढ़ गया, घर का जल भी अगर शिव को चढ़ गया तो वो गंगा जल हो गया, क्योंकि शंकर के मस्तक पर गंगा विराजमान है। शिव को जल चढ़ते से ही वो गंगा का जल हो जाता है। शिव को जल चढ़ते से वो गंगा का एक पत्र है, उसमें वर्णन आया। मैं सोनाली गौतम है शायद, आप लोग पढ़ के बताओ। चलो, गौतम है। मैं सोनाली गौतम, बाघ मेरा पता, शिवांगे, तहसील पारोला, जिला जलगांव की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मैं सोनाली गौतम, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। अच्छा, इधर ऐसा हाथ हिला दो, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा बेटा चैतन्य गौतम
भाग मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, उसने अग्निवीर का भी एग्जाम दिया, फिर भी एग्जाम में फेल हो गया। 2022 में दिया, 2023 में दिया, पर मेरा बेटा निकल नहीं पाया। आखिरी में बेटे ने हिम्मत हारी। मैंने उससे कहा तो चिंता मत कर, मैं कथा सुनती हूँ, एक कोई सीहोर वाला महाराज शिवपुराण की कथा करता है, एक लोटा जल चढ़ाने का बोलता है, तू भी एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जा। मैं और मेरा बेटा शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने लगे। शिव जी के मंदिर में जाते जल चढ़ाते, पशुपतिनाथ का व्रत किया। 40 गांव की कथा में सम्मान से बच पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में डॉक्टर तुलसीराम जी गवित, शिवसेना जिला प्रमुख, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। जितेंद्र सुभाष जी पाटिल, दिगंबर राजा राम जी पाटिल, डॉक्टर दिलीप जी चोटिया, श्री सुमित ज्ञानेश्वर जी नागरे, प्रमोद जी भाटू जी येवले, राहुल अरविंद जी भोसले, वैभव विजय जी गुप्ता, पंकज जी मराठे, अजय जी सोनवाने, गोविंद जी मेरेकर, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे और व्यासपीठ का पूजन करके पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन आपको ज्ञात है कि उससे पहले जो सेवाएं श्री विठल सेवा समिति के सानिध्य में चलती हैं, आप प्रतिदिन इन सेवाओं का लाभ सभी भक्त लेते हैं। जिस प्रकार से भोजन भंडारा चलता है और इसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। साथ में एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निःशुल्क रूप से चलाया जाता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी नियमित रूप से ये सारे कार्य चलते हैं और आप इनकी सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। प्राथमिक उपचार केंद्र में दवाई गोली निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, ताकि के भक्तों को अपने स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त हो सके और भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सके। 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और आप सभी को ज्ञात है सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसलिए सर्व सुविधा युक्त यह हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू हो चुका है। आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद कर सके। सुंदर ऐसे सेवा के सारे क्रम चलते हैं सुचारू रूप से, जिसमें गौ माता की सेवा भी सुचारू रूप से की जाती है। देखिए हम सभी की माता है गौ माता और सनातन धर्म में बड़ा ही महत्व बताया गया है गौ माता का। आप सभी को ज्ञात है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। अगर निश्चित ही हम इनकी पूजन करते हैं तो हमें 33 कोटि देवी देवताओं का ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो वैसे तो हमारे सनातन धर्म में यही नियम बताया गया है कि हमें स्वयं को गौ माता की सेवा करना चाहिए, पर हम किसी कारण से गौ माता की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो जो गौ माता की यहाँ सेवा चलती है वहां पर हमें अपना सहयोग अवश्य प्रदान करना चाहिए। देखिए आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है और एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। सुंदर इन सारी जो भी सेवा के प्रकल्प चलते हैं उन प्रकल्पों में आप भी अपनी स्वराशि समर्पित कर सकते हैं, अपनी स्वराशि आप समर्पित कर सकते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। आइए जिन दानदाताओं ने जिन भामाशाहों ने इन महायज्ञों के लिए अपनी आहुति प्रदान करी, उन सभी पवनसरी पुण्यसरी दानदाताओं के नाम स्वर्गीय यशवंत सोमा भाई जी पटेल मुंबई से सुंदर 5001 रुपए की स्वराशि आपने गौ माता के चारे हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार के स्वराशि आपने समर्पित की। लीलावती जी टंडन की तरफ से दिल्ली से सुंदर 1000 रुपए, अनिरुद्ध कुमार जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, कमल किशोर जी बेटी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए, नीता माथुर जी की तरफ से 500 रुपए, कौशल्या भाई जी, कृष्ण राव जी राठौड़ की तरफ से बुल्ढाना मराठी से 500 रुपए, अनीता सिंह जी की तरफ से कोटा राजस्थान से सुंदर 1000 रुपए की स्वराशि की, पारुल जी बत्रा की तरफ से सुंदर 500 रुपए, संगीता जी रंगदा की तरफ से सुंदर 1001 रुपए की स्वराशि की।
भरत सिंह जी, सूरज सिंह जी राजपूत की तरफ से मध्य प्रदेश से 14,500 रुपए, सुमित दत्तू जी सागर की तरफ से, संभाजीनगर मराठी से 1,000 रुपए, करण जी सकोच की तरफ से, सरोज की तरफ से 14,500 रुपए की सर्विस की अभिजीत जी, उदके की तरफ से 14,1100 रुपए, सोनम जी गुप्ता की तरफ से 14,500 रुपए, किरण जी देवांगन की तरफ से छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए, बिरंदावन जी यादव की तरफ से, कट्टी मध्य प्रदेश से 14,500 रुपए की सर्विस आपकी समझ की बहुत बहुत बधाई, किरण जी बगुल की तरफ से, दुनिया मराठी से 14,500 रुपए, उषा नील जी बंसल की तरफ से, दिल्ली से 14 अपने 1,000 रुपए की सर्विस की दुर्वे, रोहन कुमार जी की तरफ से लुधियाना पंजाब से 14,1500 रुपए, मयूर जी कोंडप्पा की तरफ से मराठी से 14,500 रुपए, श्री गुरुदेव जी दत्त जी की तरफ से 5,000 रुपए की सर्विस अपने बाबा कमलेश्वर धाम की बहुत बहुत बधाई, 14,000 आपके सदस्य से समर्पित की। योगेश प्रसाद जी की तरफ से 14,500 रुपए, राहुल जी गुप्ता की तरफ से 14,500 रुपए, श्रीमती राम सखी राम राखी देवी जी की तरफ से मध्य प्रदेश से 25,000 रुपए की स्वीकृति देकर आपने जो भी सेवा के सारे प्रकल्प चल रहे हैं उन प्रकल्पों में समर्पित की बहुत बहुत बधाई, 14,000 आपके सदस्य से आपने समर्पित की। रवि किरण की राणा भरूच गुजरात से 17,000 रुपए, मृत्युंजय कुमार जी झा की तरफ से बिहार से 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर आजीवन भोजा बेटा ग्रहण करी, तो लेक्चरों में अपना नामांकित करा, बहुत बहुत बधाई, 14,000 आपके सदस्य से आपने समर्पित की। संदीप जी सक्सेना हरदोई उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, संजीव जी जबर की तरफ से हावड़ा वेस्ट बंगाल से 1,000 रुपए की स्वीकृति की परेड, बापू भाई जी बाड़किया की तरफ से गुजरात से 14,1100 रुपए की स्वीकृति की, रवि गजेंद्र भाई जी सिद्धापुरा की तरफ से 17,000 रुपए, विश्वनाथ जी पांडे की तरफ से मुंबई से 14,500 रुपए की स्वीकृति की, के एन जी नागपाल की तरफ से दिल्ली से 3,100 रुपए की स्वीकृति की, सारिका नितिन जी भक्कड़ की तरफ से 5,555 रुपए की स्वीकृति अपने बाबा कमलेश्वर धाम की समर्पित की बहुत बहुत बधाई, 14,000 आपके सदस्य आपने समर्पित की। राजकुमार जी चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए, विमल कांजी पंडित की तरफ से भागलपुर से 17,000 रुपए, जितेंद्र कुमार जी शर्मा की तरफ से हिमाचल प्रदेश से 14,1100 रुपए, राकेश कुमार जी सैनी की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा से 14,1100 रुपए, गुप्ताधाम में बिहार से 14,1200 रुपए की स्वीकृति की, बिमलाल भाई ईश्वर लाल जी रमसा की तरफ से गुजरात से 1651 रुपए की स्वीकृति की, दीपक जी भरद्वाज की तरफ से 2,000 रुपए, प्रकाश सिंह जी की तरफ से 14,551 रुपए, रामकरण जी सुधार की तरफ से 14,1100 रुपए, रंजन कुमार जी की तरफ से पटना बिहार से 17,000 रुपए, जितेंद्र जी मिश्रा की तरफ से 14,500 रुपए, गीता प्रभात जी परेश जी नाग की तरफ से गोवा से आपने 6,051 रुपए की स्वीकृति अपने बाबा कमलेश्वर धाम की स्वीकृति की बहुत बहुत बधाई, 14,000 आपके सदस्य आपने की। गिरीश शारदा भाई जी राणा की तरफ से गुजरात से 14,500 रुपए, चंद्र कुमार जी पांडे की तरफ से नई दिल्ली से 14,500 रुपए, इसने लता जी मिश्रा की तरफ से रीवा मध्य प्रदेश से 500 रुपए, ऋतिक कुमार जी की तरफ से 14,500 रुपए की स्वीकृति की, प्रदीप जी मल्होत्रा की तरफ से 14,1100 रुपए, दुर्गा जी आहुजा दिल्ली से 14,000 अपने 1100 रुपए की स्वीकृति की, रूबी कुमार जी की तरफ से बिहार से 14,500 रुपए, दिलीप जी राज पुरोहित की तरफ से 1,000 रुपए की स्वीकृति की, सतीश कुमार जी की तरफ से 14,500 रुपए, योगेश एसी साहब की तरफ से महेंद्रगढ़ से 1,000 रुपए की स्वीकृति की, अनीता राम बहादुर अमरनाथ जी यादव की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अनिल जी वर्मा बेंगलोर से 14,500 रुपए, कमल देवी जी मोदी की तरफ से बीकानेर राजस्थान से 14,500 रुपए की स्वीकृति की, प्रद्युम्न जी दुबई की तरफ से 14,500 रुपए, अंजना विद्या देवी जी की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 14,600 रुपए, महेश कुमार जी की तरफ से 14,500 रुपए, जयदीप दिनेश भाई जी डोबरिया की तरफ से सूरत गुजरात से 14,000 आपने 1,111 रुपए की स्वीकृति की बहुत बहुत बधाई, 14,000 आपके सदस्य की, वंदना जी बेशी की तरफ से 14,500 रुपए, कुलदेवी राजबाड़ी जी की तरफ से गोत्रा गुजरात से 14,500 रुपए, घनश्याम भाई जी वीरा भाई जी रबरानी की तरफ से गुजरात से 14,000 रुपए की स्वीकृति की, अरुणा मलकान की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए, जितेंद्र जी पालीवाल की तरफ से मध्य प्रदेश से 14,500 रुपए, जुगल किशोर जी की तरफ से 14,500 रुपए, भवन लाल जी बंसीधर जी मोहम्मद की तरफ से सूरत गुजरात से 14,1100 रुपए की स्वीकृति की, सुनीता सोमन जी की तरफ से कोटा राजस्थान से 14,100 रुपए, गुड़िया जी गुप्ता आबागढ़ एटा उत्तर प्रदेश से 14,1100 रुपए की स्वीकृति की, विनोद कुमार जी रांची झारखंड से 14,500 रुपए, जितेंद्र जी लोधे की तरफ से पुणे मराठी से 14,500 रुपए, संतोष जी शंकरप्पा जी की तरफ से नांदेड़ मराठी से 14,500 रुपए की स्वीकृति की, दीपेश भाई जी ललिता बहन पटेल की तरफ से यूएसए से आपने सुंदर 21 नामांकित करा, बहुत बहुत बधाई, 14,000 आपके सदस्य आपने की, सुंदर पन्ना लाल जी अहिर की तरफ से पुणे मराठी से 500 रुपए, राधा देवी जी की तरफ से कुशीनगर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, प्रदीप सिंह जी नेगी की तरफ से नई दिल्ली से 31,121 रुपए की स्वीकृति, बाबा कमलेश्वर धाम की स्वीकृति की बहुत बहुत बधाई, 14,000 आपके सदस्य आपने की, सरोज देवी की तरफ से गोपालगंज से 14,500 रुपए, नवीन भाई चंपक भाई जी रूपा वाला की तरफ से सूरत गुजरात से 14,000 अपने 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर आजीवन भोजन बेटा संस्था करी, सुनील अक्षरों में अपना नामांकित करा, बहुत बहुत बधाई, 14,000 आपके सदस्य आपने की, विशाल जी गुप्ता कानपुर उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए, राजेंद्र ताराचंद जी पाटिल की तरफ से धुले मराठी से 14,1100 रुपए, निमिषा जी पटेल अहमदाबाद गुजरात से 14,000 रुपए, जरूर जी नायक की तरफ से दिल्ली से 14,1100 रुपए, रानी जी चौधरी की तरफ से बिहार से 5,000 रुपए की स्वीकृति आपने की, विपुल कुमार जी हरगोविंद दास जी की तरफ से हरगोविंद दास जी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।